दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरभूमि पर इस वक्त भारत का परचम लहरा रहा है और बगराम एयरबेस से उठती हर हवा में जय हिंद की गूंज सुनाई दे रही है। जो बगराम कभी अमेरिका की ताकत और उसके सैन्य साम्राज्य का प्रतीक था, आज वही बगराम भारत की रणनीतिक शक्ति, सैन्य कौशल और कूटनीतिक महारत का नया प्रतीक बन चुका है। कभी अमेरिकी सेना ने इसे छोड़ते हुए सोचा था कि इस जगह का भविष्य खत्म हो गया है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि अगर इरादा सच्चा और आत्मविश्वास अडिग हो तो खंडहरों में भी एक नए युग की शुरुआत की जा सकती है। बगराम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत का उदय है जो अब किसी की बात सुनने वाला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर जवाब देने वाला है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। बस एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी खबरें लाने की ताकत देता है। दोस्तों, जब 2021 में अमेरिकी सैनिक रातों रात अफगानिस्तान से भाग गए थे तो बगराम की विशाल रनवे वीरान हो गई थी। वो रनवे जो कभी अमेरिकी जेट्स की गर्जना से गूंजता था, अब खामोशी और धूल में दब गया था। लेकिन भारत ने उस खामोशी को नई आवाज दी। भारतीय इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और एयरफोर्स के जवानों ने मिलकर उस जर्जर एयरबेस को फिर से जिंदा कर दिया। आज वहां आधुनिक रडार सिस्टम, अत्याधुनिक डिफेंस नेटवर्क, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स और राफेल, सुखोई जैसे जेट तैनात हैं। हर कोने में हलचल है, हर दिशा में चौकसी। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया का रणनीतिक केंद्र बन चुका है। दुनिया के सैटेलाइट्स ने भी देखा कि बगराम के रनवे पर भारतीय एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर विमान उतर रहे हैं और राफेल जेट्स की गर्जना आसमान को चीर रही है। ये दृश्य सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि अब एशिया की दिशा तय करने वाला एक ही देश है भारत। इस कदम से अमेरिका की बौखलाहट चरम पर पहुंच गई। व्हाइट हाउस में बैठकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अगर भारत ने बगराम में अपनी स्थिति और मजबूत की तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन भारत डरने वालों में नहीं था। नई दिल्ली से साफ संदेश गया, भारत किसी की धमकी से नहीं झुकेगा, हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई। उसने पर्दे के पीछे से नई साजिश रचनी शुरू कर दी। ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिलाकर एक गुप्त गठजोड़ तैयार किया गया। योजना थी भारत को बगराम से बाहर निकालने की। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स अफगानिस्तान की दिशा में भेजे। ये वही बॉम्बर हैं जो दुनिया के किसी भी रडार में ट्रेस नहीं होते। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि भारत अब 1999 वाला देश नहीं है। भारत के पास अब है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो हर अदृश्य चीज को भी पहचानने की क्षमता रखता है। जैसे ही अमेरिकी बॉम्बर अफगान सीमा के पास पहुंचे, भारत के रडार ने उन्हें ट्रैक कर लिया। सिर्फ 30 सेकंड में भारत की एयर डिफेंस यूनिट्स ने उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अमेरिकी विमान वापस लौटने पर मजबूर हो गए। दुनिया हैरान रह गई। भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। अमेरिका के सबसे उन्नत विमानों को हवा में रोक देना, यह सिर्फ सैन्य सफलता नहीं, बल्कि कूटनीतिक विजय थी। रूस ने इस घटना के तुरंत बाद बयान जारी किया। भारत की यह उपलब्धि केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे एशिया की जीत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कहा, बगराम की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है और भारत इसे शानदार ढंग से निभा रहा है। यह बयान अमेरिका के लिए झटका था। वह देश जो खुद को एशिया का रक्षक मानता था, आज उसी के सामने भारत को एक नई महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने अपनी हार से सबक लेने की बजाय एक और चाल चली। इस बार अपने पुराने मोहरे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जो खुद आर्थिक तंगी और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, अमेरिका के बहकावे में आ गया। CIA ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी IC से संपर्क किया
और वादा किया कि अगर पाकिस्तान बगराम में भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे अरबों डॉलर की आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही अमेरिका ने उसे F-16 विमानों और उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी का लालच भी दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुनीर, जो पहले ही घरेलू दबाव में थे, उन्होंने इसे अपनी शक्ति दिखाने का मौका समझ लिया। आदेश जारी हुआ है, अफगान सीमा से सटे इलाकों से भारत के खिलाफ सीमित लेकिन डरावना हमला किया जाए। योजना तैयार की गई कि इस हमले को आतंकी संगठनों के जरिए अंजाम दिया जाएगा ताकि दुनिया को लगे कि यह कोई विद्रोही हमला है, पाकिस्तान की आधिकारिक कार्रवाई नहीं। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पहले ही सतर्क थी। भारतीय सैटेलाइट्स, इंटरसेप्टेड कॉल्स और ड्रोन फुटेज ने पाकिस्तान की पूरी साजिश उजागर कर दी थी। और फिर आई वह रात जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। आधी रात के समय पाकिस्तान की तरफ से करीब 12 ड्रोन और 20 रॉकेट बगराम की दिशा में दागे गए, लेकिन भारत के S-400 सिस्टम ने सभी को हवा में ही नष्ट कर दिया। एक भी मिसाइल या ड्रोन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। भारत की वायुसेना तुरंत हरकत में आई। राफेल और सुखोई विमानों ने आसमान में गश्त शुरू कर दी और हवा में उड़ते 2 पाकिस्तानी ड्रोन वहीं तबाह कर दिए। यह था भारत का पहला जवाब, लेकिन आखिरी नहीं। भारत ने इसके बाद शुरू किया ऑपरेशन शेर दिल। इतना गुप्त मिशन कि इसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और एयर चीफ मार्शल। सुबह 4:30 बजे भारतीय वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। सिर्फ 7 मिनट में उन ठिकानों का नामो निशान मिट गया। एक पत्थर तक सलामत नहीं बचा। यह भारत का संदेश था, अब हर हमले का जवाब दुगने वार से मिलेगा। पाकिस्तान की सरकार में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री मुनीर ने अपनी सेना प्रमुख को मिसाइल हमले का आदेश दिया, लेकिन भारत पहले से तैयार था। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अग्नि नेट, एक साइबर वॉर। भारत की साइबर आर्मी ने पाकिस्तान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लिया। पाकिस्तान ने जैसे ही मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की, सिस्टम फेल हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एरर कोड 404 दिखता रहा। मिसाइलें अपने लॉन्च पैड से हिली तक नहीं। पाकिस्तान को लगा कि उसने हमला कर दिया है, लेकिन असल में वो अपने ही सिस्टम के जाल में फंस चुका था। इस नाकामी के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। लोग सड़कों पर उतर आए। मुनीर इस्तीफा दो के नारे गूंजने लगे। सेना पर सवाल उठने लगे। आखिर भारत से टकराने की जरूरत ही क्या थी? देश का आर्थिक तंत्र पहले ही टूट चुका था, अब राजनीतिक नींव भी हिल गई। भारत ने इस मौके को कूटनीतिक सफलता में बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रस्ताव पेश किया, जिसे 180 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। भारत ने कहा, अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद की सिर्फ निंदा नहीं बल्कि कार्रवाई की जाए। दुनिया ने भारत के इस रुख को सराहा। दूसरी ओर भारत ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन पुनर्जागरण शुरू किया। स्कूल खोले गए, अस्पताल बनाए गए, अफगान युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। भारत ने दिखा दिया कि वह सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता, वह राष्ट्र भी बनाता है। बगराम अब सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि एक नए अफगानिस्तान का प्रतीक बन गया है। वहां हर सुबह भारतीय तिरंगा गर्व से लहराता है और हर शाम वहां के लोग भारत के गीत गाते हैं। अमेरिका अब अलग थलग पड़ चुका है। चीन चुप है, रूस भारत के साथ है और पाकिस्तान अपने ही हाल में डूब चुका है। भारत ने दिखा दिया कि आज का भारत किसी के आदेश पर नहीं चलता बल्कि अपनी शर्तों पर जीता है। ये वही भारत है जो कभी दूसरों से अनुमति मांगता था, आज वही भारत दूसरों को दिशा दे रहा है। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प और संप्रभुता का प्रतीक है। ये उस नए भारत की पहचान है जो न झुकता है न रुकता है, जो जब कदम बढ़ाता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।
क्योंकि यह जय हिंद सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उन सैनिकों का गर्व है जो सीमाओं पर भारत की रक्षा में डटे हुए हैं। ये जय हिंद उन इंजीनियरों के नाम है जिन्होंने खंडार को किला बना दिया, और ये जय हिंद उस भारत के नाम है जो अब सिर्फ उभर नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।